मेरे पीछे कुछ सेंटेंस है। फर्स्ट वन, आई लव माई पेरेंट्स, लेट्स ईट ग्रैंडमा। दोनों पे इंग्लिश सही लग रहा है, लेकिन मीनिंग गलत, डेंजरस और फनी भी हो सकता है। और यहाँ पे आई लव माई पेरेंट्स, लेट्स ईट ग्रैंडमा, सिर्फ कैपिटल लेटर्स और पंक्चुएशन ने पूरे इंग्लिश को क्लियर, पावरफुल और प्रोफेशनल बना दी। एग्जाम हो या जॉब हो, व्हाट्सएप हो या लाइफ में सक्सेस, गलत पंक्चुएशंस यानी गलत इंप्रेशंस। और आज की वीडियो के बाद इंग्लिश लिखने का डर खत्म और राइटिंग होगा आसान। सो वेलकम बैक एवरीवन टू आवर इंग्लिश हब। इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश फ्रॉम द बेसिक टू द एडवांस लेवल, this channel is for you. Today we are going to learn about use of capital letters and punctuations. आज हम सीखेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कैपिटल लेटर्स की यूज के बारे में और पंक्चुएशन के बारे में। So without wasting any time, let's start the class. कैपिटल लेटर्स का मतलब होता है बड़े लेटर्स यानी बड़े अक्षर। यहाँ पे देखो ए से जेड तक ये सारा कैपिटल लेटर्स है, ओके। और यहाँ पे देखो ए से जेड तक, ठीक है, ए से जेड तक ये सारा स्मॉल लेटर्स है। इंग्लिश लिखने का कुछ फिक्स्ड रूल्स होते हैं जहां पे कैपिटल लेटर लिखना जरूरी होते हैं, ठीक है। आज हम सीखेंगे कैपिटल लेटर्स के यूज के बारे में, ठीक है। रूल नंबर 1, फर्स्ट लेटर ऑफ ए सेंटेंस, ओके। फर्स्ट लेटर ऑफ ए सेंटेंस, जब भी कोई सेंटेंस शुरू होते हैं, ठीक है, जब भी कोई सेंटेंस शुरू होते हैं उनके फर्स्ट लेटर, ठीक है, उसी सेंटेंस का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लेटर्स में होगा। अगर आप कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखेंगे तो वो सेंटेंस ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, आई एम लर्निंग इंग्लिश, ओके। यहाँ पे देखो फर्स्ट लेटर, ठीक है, स्मॉल लेटर में है, यानी ये सेंटेंस रॉन्ग है। और यहाँ पे देखो आई एम लर्निंग इंग्लिश, यहाँ पे देखो फर्स्ट लेटर बड़े अक्षर में है यानी कैपिटल लेटर्स में है, यानी ये सेंटेंस राइट है, ओके। अब रूल नंबर 2, नेम्स ऑफ पीपल, प्लेस एंड कंट्रीज, ठीक है। नेम्स ऑफ पीपल, प्लेस एंड कंट्रीज, यानी कि कोई भी इंसान का नाम के पहले या कोई भी प्लेस का नाम के पहले या कोई भी कंट्रीज का नाम के पहले हमेशा कैपिटल लेटर्स यूज होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो राकेश, ओके, राकेश, यहाँ पे देखो आर कैपिटल लेटर्स में है, ओके। उसके बाद इंडिया, ठीक है, इंडिया, यहाँ पे देखो आई बड़े लेटर्स में है। उसके बाद देखो दिल्ली, यहाँ पे दिल्ली, यहाँ पे क्या है, कैपिटल लेटर्स में है। और उसके बाद कोलकाता, कि यहाँ पे क्या है, कैपिटल लेटर्स में है। और इस सेंटेंस में देखो आई लिव इन इंडिया, ओके, यहाँ पे आई बड़े लेटर्स में होगा और यहाँ पे इंडिया का आई बड़े लेटर्स में होगा, यानी ये सेंटेंस रॉन्ग है। और यहाँ पे देखो आई बड़े लेटर्स में है और यहाँ पे देखो आई बड़े लेटर्स में है, यानी ये सेंटेंस राइट है, ओके। अब रूल नंबर 3, डे एंड मंथ्स, किसी वीक के दिन और मंथ्स के नाम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। किसी वीक के दिन और नाम्स हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो संडे, ओके, संडे, यहाँ पे देखो एस कैपिटल लेटर्स में है। उसके बाद मॉन्डे, ठीक है, यहाँ पे एम कैपिटल लेटर्स में है। उसके बाद जनवरी, यहाँ पे देखो जे कैपिटल लेटर्स में है। उसके बाद दिसंबर, यहाँ पे देखो डी कैपिटल लेटर्स में है। और इस सेंटेंस में देखो टुडे इज मॉन्डे, ओके, टुडे इज मॉन्डे, यहाँ पे टी देखो स्मॉल लेटर्स में है और यहाँ पे एम देखो स्मॉल लेटर्स में है। यहाँ पे टी बड़े लेटर्स में होगा और यहाँ पे देखो एम बड़े लेटर्स में होगा, यानी कैपिटल लेटर्स में है। तो ये सेंटेंस रॉन्ग है। और यहाँ पे देखो टुडे इज मॉन्डे, यहाँ पे टी कैपिटल लेटर्स में है और यहाँ पे देखो एम कैपिटल लेटर्स में है, यानी यहाँ पे ये सेंटेंस राइट है, ओके। अब रूल नंबर 4, द वर्ड आई। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आई एक स्पेशल वर्ड है, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आई एक स्पेशल वर्ड है, चाहे वो सेंटेंस के बीच में हो या सेंटेंस के पहले। आई हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो आई एम हैप्पी, ठीक है, यहाँ पे आई स्मॉल लेटर्स में है, यानी ये सेंटेंस रॉन्ग है। और यहाँ पे देखो आई एम हैप्पी, यहाँ पे देखो आई कैपिटल लेटर्स में है, यानी ये सेंटेंस राइट है, ओके। यानी कि आई चाहे सेंटेंस के बीच में हो या सेंटेंस के पहले हमेशा के लिए कैपिटल लेटर्स में होते हैं, ठीक है। अब रूल नंबर 5, टाइटल्स, हेडिंग्स एंड बुक या स्टोरी नेम्स, ओके। किसी, ठीक है, किसी टाइटल के नेम के पहले या किसी हेडिंग के नेम के पहले या किसी बुक या स्टोरी का नेम के पहले
हम हमेशा के लिए कैपिटल लेटर्स यूज करते हैं। इससे टाइटल हमेशा क्लियर और प्रोफेशनल दिखाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, द लायन एंड द माउस, ओके, द लायन एंड द माउस। यहाँ पे देखो टी कैपिटल लेटर्स में है, एल कैपिटल लेटर्स में है, और यहाँ पे देखो एम कैपिटल लेटर्स में है। उसके बाद यहाँ पे देखो माई इंग्लिश टीचर, ओके, माई इंग्लिश टीचर। यहाँ पे देखो एम कैपिटल लेटर्स में है, ई कैपिटल लेटर्स में है, और टी कैपिटल लेटर्स में है। यानी किसी टाइटल्स या हेडिंग्स या बुक या स्टोरी का नेम के पहले हम हमेशा के लिए कैपिटल लेटर्स यूज करते हैं। इससे टाइटल क्लियर और प्रोफेशनल दिखाता है, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पंक्चुएशन मार्क। अब हम सीखेंगे पंक्चुएशन मार्क के बारे में, ठीक है। फर्स्ट वन, फुल स्टॉप, ठीक है। जब भी किसी सिंपल सेंटेंस कंप्लीट हो जाए तो उसके एंड में हम हमेशा के लिए फुल स्टॉप यूज करते हैं, ठीक है। जब भी किसी सिंपल सेंटेंस कंप्लीट हो जाए तो उसके एंड में हम हमेशा के लिए फुल स्टॉप यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम ए स्टूडेंट, ठीक है, आई एम ए स्टूडेंट, यहाँ पे फुल स्टॉप यूज हो रहा है। उसके बाद सी लिव्स इन मुंबई, सी लिव्स इन मुंबई, यहाँ पे देखो फुल स्टॉप यूज हो रहा है। उसके बाद कॉमा, यानी जब भी किसी सेंटेंस पे रुकना हो, ठीक है, जब भी किसी सेंटेंस पे रुकना हो या लिस्ट बतानी हो तो उसमें हम हमेशा के लिए कॉमा यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई बॉट एप्पल, बनाना एंड मैंगोस, आई बॉट एप्पल, बनाना एंड मैंगोस, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, यानी जब भी किसी सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जाता हो, ठीक है, उस सेंटेंस के एंड में हमेशा के लिए क्वेश्चन मार्क यूज होते हैं, ठीक है, क्वेश्चन मार्क यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, ठीक है, व्हाट इज योर नेम, देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यूज हो रहा है। उसके बाद वेयर डू यू लिव, ठीक है, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क यूज हो रहा है। उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क, यानी जब भी किसी सेंटेंस पे स्ट्रॉन्ग फीलिंग यानी खुशी, गुस्सा या सरप्राइज दिखाना हो तो उस सेंटेंस में हम हमेशा के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करते हैं, ठीक है। अब फिफ्थ वन, एपोस्ट्रॉफी, ओके। एपोस्ट्रॉफी दो काम के लिए यूज होते हैं। फर्स्ट वन, किसी बड़े फॉर्म को, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म बनाने के लिए, किसी बड़े फॉर्म को शॉर्ट फॉर्म बनाने के लिए हम एपोस्ट्रॉफी यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद किसी चीज का ऑनरशिप दिखाने के लिए, ठीक है, किसी चीज का ऑनरशिप दिखाने के लिए हम हमेशा के लिए एपोस्ट्रॉफी यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम ए स्टूडेंट, ओके, आई एम ए स्टूडेंट, यहाँ पे देखो शॉर्ट फॉर्म के लिए एपोस्ट्रोफी यूज हुआ है। उसके बाद दैट्स माय बुक, ठीक है, दैट्स माय बुक, यानी यहाँ पे ओनरशिप दिखाने के लिए एपोस्ट्रोफी यूज हुआ है। उसके बाद कोलोन, यानी जब भी किसी सेंटेंस पे आगे लिस्ट या उसके बारे में एक्सप्लेनेशन देनी हो या उसके बारे में डिटेल्स देनी हो तो वहां पे हम कोलोन यूज करते हैं, ठीक है। यानी देखो, फॉर एग्जाम्पल, नोट, यानी यहाँ पे लिस्ट बताने के लिए, और उसके बाद माय हॉबीज, ठीक है, रीडिंग, राइटिंग एंड teaching, okay, so that's all for today. If you found this video helpful, don't forget to like, subscribe to RB English Hub and keep learning English.